हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं कि केंद्रक में मिलने के कारण को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। यदि इनका फंक्शन देखें तो इसका काम है स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाने का काम है। फॉर एग्जांपल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए प्रकार के होते हैं। और दूसरा है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए आरएनए दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल में लेते हैं। एक एटीपी के बारे में और हम यहाँ जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका काम क्या है? सप्लाई एनर्जी फॉर सिंथेटिक रिएक्शन एंड फॉर अदर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इन द सेल्स। ये जेनेटिक मटेरियल रूप नहीं है, लेकिन ये एक उसी प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स का टाइप है, इसलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्ट्रक्चर के रूप में न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो इसका मोनोमर जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनेगा। मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड से और उसका पॉलीमर्स हो गया पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज डीएनए और आरएनए। कहने का मतलब यह है कि जब हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, ये डीएनए और आरएनए एक प्रकार से पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। अब हम यहां जान लेते हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। जब हमने डीएनए आरएनए को हमने बोला है कि ये डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स में इसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट नाइट्रोजन बेस है, जो CN और रिंग कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग है, इसमें नाइट्रोजन बेस कहाँ है? दैट इज अ नाइट्रोजन बेस है। ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग है, कार्बन और नाइट्रोजन की। सेकेंड पार्ट है पेंटोस सुगर। पेंटोस सुगर 5 कार्बन, पेंटोस सुगर, दैट इज अ पेंटोस सुगर, 5 कार्बन है पेंटोस सुगर, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। यहाँ कार्बन दिया, यहाँ कार्बन, पेंटोस सुगर, दैट इज अ पेंटोस सुगर, 5 कार्बन निकल। नाइट्रोजन बेस के लिए बताया था, कार्बन की हेक्सागोनल है कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन की चेन है, कार्बन नाइट्रोजन की लिंक बनी हुई है, पेंटोस सुगर। इस पेंटोस सुगर दो प्रकार की है, राइबोज होती है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में। ये दोनों प्रकार की पेंटोस सुगर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आगे हम जब डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब ये बता देंगे कि राइबोज सुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज सुगर क्या है। दैट इज द राइबोज इन आरएनए। ये एक राइबोज का फॉर्मूला है। कार्बन मोलिकुल्स आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये ऑक्सीजन मोलिकुल्स 1 2 3 4 5, दोनों OH मोलिकुल्स इस पोजीशन पर लगे हुए हैं। जब हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं, ये भी पेंटोस मोलिकुल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सारी स्ट्रक्चर सिमिलर है, केवल यहाँ सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH है। OH जिसमें है दैट इज अ राइबोज सुगर। OH ऑक्सीजन कम है, यहाँ केवल हाइड्रोजन है, OH की जगह हाइड्रोजन है, डीऑक्सीराइबोज इंडियन है, दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज और ये राइबोज सुगर है। ये दो प्रकार की सुगर मिलती है, पेंटोस सुगर है दो प्रकार की मिलती हैं, और ये डीऑक्सीराइबोज जिसमें होती है उसको हम डीएनए बोलते हैं और राइबोज सुगर जिसमें होती है उसको आरएनए बोलते हैं। दैट इज टू टाइप्स ऑफ पेंटोस सुगर। तीसरा पार्ट है इसका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक ना। न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स के तीन पार्ट्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को हम डिवाइड करें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस सुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड से, ये ब्रैकेट में जो हमने दिया है ना, दैट इज एक न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड से
मल्टीपल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाती हैं तो ये इस तरह से चेन बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है राइबोज शुगर पे और उनकी सिंगल और डबल एक्स पे। इस एक स्ट्रक्चर को यहां से लेके एक स्ट्रक्चर ये पूरा आ रहा है जिसमें, ठीक है, ये तीनों यूनिट आ रही है, ये तीनों यूनिट को हमने डिटेल करके यहाँ दिखाया है। तो न्यूक्लियोटाइड में यहाँ आप क्लियर कर लें कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स हैं। नाइट्रोजन बेस है इस प्रकार का जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग होगी, ये कई प्रकार के हैं नाइट्रोजन बेस, आगे हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और पेंटोस शुगर 5 कार्बन की रिंग है, राइबोज डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप दैट इज अ PO4 फॉस्फेट ग्रुप। इस पोजीशन इस तरह से लगाता है। इस PO4 को हम गोलाकार स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, पेंटोजन को 5 में और ये 6 में, इस तरह से नाइट्रोजन यहाँ इस पोजीशन लगा होता है, ठीक है। इन तीनों डायग्राम से आपको बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। आगे चलते हैं। आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि आरएनए क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है, जबकि डीएनए की हम बात करें तो दैट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन। और डीएनए की बात करें तो डीएनए डबल न्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये डबल न्यूक्लियोटाइड दैट इज अ डीएनए। डबल न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, दोनों का डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स के रूप में सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है। ये आरएनए है और डीएनए डबल न्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो डीएनए है नाइट्रोजन बेसिस बॉन्ड इन पेयर्स अक्रॉस चेन। नाइट्रोजन बेस जो है, ये जो नाइट्रोजन बेस बनी हुई है ये आपस में एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे, तो हाइड्रोजन की पेयरिंग होती है और ये स्पाइरल इन डबल एक्स और स्पाइरल हो जाती है, इस पर से स्पाइरल बनाती है, दैट इज हम उसको डबल हेलिक्स कहते हैं। ये डबल हेलिक्स संरचना, जिस तरह की संरचना है स्पाइरल, इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। डीएनए इज ए डबल हेलिक्स, हम जानते हैं। अब बात करते हैं ये जितना भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है कौन कौन से इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। दैट इज द राइट हैंड साइड से हम चलते हैं, दैट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कोई चेन है, सिंगल चेन है, चाहे आरएनए की हो सकती है, डीएनए की हो सकती है, ठीक है। इसका एक पार्ट हमने प्रीवियस भी स्लाइड में भी दिखाया था, दिस इज द नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 ग्रुप। अब इन तीनों को ही डिटेल में स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है। पहली बात कर लेते हैं राइबोज शुगर की, राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। ये न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट्स है, 2 प्रकार की राइबोज शुगर। सेकंड नाइट्रोजन बेस जो है, ये नाइट्रोजन बेस है पिरिमिडिन और प्यूरिन्स में। नाइट्रोजन बेस को हम 2 में डिवाइड करते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन्स। ये प्रीवियस क्लासेस में हम थोड़ा सा अध्ययन करके आए, हम जानते हैं। पिरिमिडिन्स सिंगल बेंजीन रिंग है, सिंगल हेक्सागोनल रिंग है, सिंगल रिंग है, और डबल रिंग वाले प्यूरिन्स। सिंगल रिंग वाले पिरिमिडिन्स और डबल रिंग वाले प्यूरिन्स। जो पिरिमिडिन्स है उसमें प्रमुख है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, साइटोसिन दोनों में होगा, थाइमिन डीएनए में होगा और थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आरएनए में होता है, ये हम जानते हैं। और डबल रिंग वाले कंपाउंड्स हैं एडेनिन और ग्वानिन, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स के कंपाउंड्स हैं राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन्स या प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होंगे, और प्लस इसके बाद पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर, सॉरी पेंटोस शुगर नहीं, फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटोस शुगर, ये फॉस्फेट। तो 3 ग्रुप हो गए, पेंटोस में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स और फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज द बिल्डिंग ऑफ द पॉलीमर्स। न्यूक्लिक पॉलीमर्स, बैकबोन शुगर टू फॉस्फेट बोन। कैसे बनेगी बैकबोन, बनेगी न्यूक्लिक पॉलीमर, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, तो दैट इज द बैकबोन। बैकबोन का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये स्ट्रक्चर बैकबोन है, ये बैकबोन, ठीक है। ये शुगर टू फॉस्फेट बोन, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन, ठीक है। अब यहां दैट इज द, ये बॉन्ड बन रहा है, शुगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में ये एक बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड इन दोनों के मध्य में ये बॉन्ड बन रहा है, दोनों के मध्य में बॉन्ड बन रहा है। यहां भी तीसरे में ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है।
ये बॉन्ड जो है प्रत्येक शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बैकबोन बनाएगा। ठीक है, क्लियर। न्यू बेसेस एडेड टू शुगर ऑफ प्रीवियस बेस। जिस प्रकार से ये चेन यहाँ खत्म हो रही है तो नया बेसेस यहाँ आके जुड़ेगा और इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा। न्यू बेस एडेड टू शुगर ऑफ प्रीवियस बेस, पुराने से जुड़ते चले जाएंगे। पॉलीमर ग्रो इन बंडल, एक ही डायरेक्शन में ये बनते चले जाएंगे, एक डायरेक्शन की। ठीक है, इसके बाद ये तो बैकबोन हो गई, और नाइट्रोजन बेस जो है हैंग ऑफ दिस शुगर फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन बेस इस तरह से हैंग ऑफ हो जाएंगे, ये लटके हुए रहेंगे। ये प्यूरिन्स हो सकते हैं, पिरिमिडिन्स हो सकते हैं, पिरिमिडिन्स प्यूरिन्स कोई सा भी हो सकता है। अब डेंगली बेसिस, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट है कि ये आगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसके द्वारा इनका काम होता है। अब बात करते हैं केवल डीएनए मॉलिक्यूल्स की। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या है? डबल हेलिक्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इन दोनों बेसिस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। किस किस के? एडेनिन थाइमिन की वजह से एटी, साइटोसिन ग्वानिन की वजह से सीजी, और आरएनए में एयू होगा, यूरेसिल होगा और जीसी होगा, ये हम जानते हैं। इंफॉर्मेशन पॉलीमर फंक्शन क्या है कि सीरीज ऑफ बेसिस एनकोड्स इंफॉर्मेशन। डीएनए का काम है कि ये पूरा की एक सीरीज बनाता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। किस प्रकार से इंफॉर्मेशन है? जैसे कि एक बुक में कोई लेटर्स लिखे हुए हैं, सोचना हम पढ़ लेते हैं, पूरी बुक को हम जान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा काम करता है स्टोर इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में भेजने का काम इस डीएनए मॉलिक्यूल्स का है। और इसकी कॉपी जो होगी एक्यूरेटली कॉपी होती है। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हम कहते हैं उसको जीन्स कहते हैं, जीन्स के रूप में इंफॉर्मेशन कोड है उसको हम कहते हैं। दैट इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसको ही ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में भेजता है। पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दैट इज अ न्यू स्पीशीज और न्यू के लिए, जनरेशन के लिए। ये एक डायग्राम है जिसमें हमें ये सेल और ये न्यूक्लियस दिखाया है, जिसमें क्रोमोटिन ने ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स में ये जो पार्ट है दैट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक इसी के साथ एटीपी की और हम बात कर रहे थे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, दैट इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बात करते हैं, एडिनोसिन कहलाता है। एडिनोसिन क्या है? कंपोज ऑफ एडिनिन एंड राइबोस शुगर के द्वारा बना हुआ है एडिनोसिन। एडिनिन नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर जब बन जाते हैं इसको कहते हैं एडिनोसिन। और जब इसमें 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो दैट इज अ ट्राइफॉस्फेट ईच अदर एंड द अदर। एटवी दैट इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, एडिनोसिन में 3 फास्फेट ग्रुप जुड़ते हैं, एटीपी बन जाएगा। और एटीपी क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, सप्लाई एनर्जी फॉर मसल्स कंस्ट्रक्शन एंड नर्व इम्पल्सेस, उनको एनर्जी। एडीपी लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल डाइफॉस्फेट। इसका क्या होता है? ये एटीपी एक मॉलिक्यूल्स का है। ये यहाँ डीएनए और आरएनए के साथ आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी हम एटीपी बात करें तो जो नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, दैट इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी एक टाइप न्यूक्लियोटाइड्स है। जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं तब वो डीएनए और आरएनए के रूप में हो जाता है, और सिंगल जब ये रहते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स दूसरी तरह से काम करते हैं, दैट इज द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन, दैट इज द एडेनिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन मॉलिक्यूल। ये एडेनिन मॉलिक्यूल राइबोस मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, राइबोस मॉलिक्यूल से जुड़ा और 3 फास्फेट ग्रुप, दैट इज एटीपी। ट्राइफॉस्फेट के एडिनोसिन, ये दोनों मिलके एडिनोसिन बनाएंगे, और ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। ये सिंगल एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। अब इसमें अगर इस फास्फेट ग्रुप की हम बात करें, दैट इज ये नाइट्रोजन बेस है कोई सा भी, और पेंटोस शुगर है, फास्फेट ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। ये हम एक न्यूक्लियोटाइड्स है, इस एक न्यूक्लियोटाइड से ये एटीपी बनता है। कैसे बनता है कि ये एडेनिन मॉलिक्यूल्स आया, इसके साथ राइबोस शुगर जुड़ गई, और ये फॉस्फेट ग्रुप तो न्यूक्लियोटाइड्स का ये तीनों पार्ट जुड़ गए। अब ये दोनों और एक फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा, और
दूसरा फास्फेट आगे होगा, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ आपसे कुछ मेमोरी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ डीएनए। कौन कौन से बेस पेयर है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर है। ठीक है, 2 सेकंड आपके लिए सोचने के लिए, आप तुरंत सोच के बता सकते हैं, हम इतना जान के आए हैं। दैट इज द ATNGC सेकंड। ठीक है ना, एक ये आपको केवल याद कराने के लिए है। व्हाट इज वन डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। क्या डिफरेंस है डीएनए आरएनए, सोच लिया आपने आंसर, दैट इज द एक्टिव। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड, ये 81% और ये केवल बताने के लिए कुछ गलती भी कर सकते हैं, 5% 10% कोई गलती के लिए आपने नहीं की होगी लेकिन कर सकते हैं। तो ये दैट इज द आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंड है, ये मेन डिफरेंस दोनों में। ठीक है ना, दैट इज द आंसर। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 क्या पार्ट्स हैं, आप सोचिए। ए में क्या हो सकता है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। 5 कार्बन शुगर हो सकते हैं, कार्बन बेस हो सकता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, 3 कार्बन शुगर हो सकते हैं नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर नाइट्रोजन बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपने सोच लिया होगा और आंसर भी आपने सोच लिया होगा। देखिए करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है ना, 5C शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, दैट इज द ये। Which of the following supply cellular energy for muscles contraction and nerve impulsion। मसल्स कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्सन, ये थोड़ा ऊपर आपके लाइन आ नहीं रही है लेकिन मैं बता देता हूँ। मसल्स कंट्रैक्शन और नर्व इम्पल्स के लिए जो एनर्जी देगा वो डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है और एबीसी है। क्या है, कौन डीएनए। आपने तुरंत जवाब दे दिया और 100% सही होना चाहिए, दैट इज द एटीपी। अभी बताया एटीपी की संरचना, एडिशन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी मसल कंट्रैक्शन। ये कुछ 1-2 एग्जाम्पल वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ शो कर दिए गए हैं, है ना, दैट इज एटीपी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। आज इतना ही। हम ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको दिए, थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।